जी कहिए। कहिए का मतलब? आगे से हटिए, हमें अंदर जाना है। अब आपको किससे मिलना है? इस वक्त घर पर कोई नहीं है। बाय द वे, आपकी तारीफ? आपको इससे मतलब? आप अपना काम बताइए और यहाँ से चलते बनिए। आप अंदर आने का रास्ता दीजिए, मैं अपना काम भी बताऊंगा और मैं चलता भी बनूंगा, प्लीज। आप है कौन? देखिए, ये सवाल पहले मैंने पूछा था, तो इसका जवाब भी मुझे मिलना चाहिए। और फिर आप तो ऐसे इतरा रही हैं जैसे भाई बड़ी झांसी की रानी। आपने अब तक झांसी की रानी वाला रूप देखा कहाँ है? आप अपना परिचय दीजिए, वरना हम आपको अंदर नहीं आने देंगे। अच्छा, तो इसका मतलब आप मुझे अंदर नहीं आने देंगे? प्लीज आप हमें परेशान मत कीजिए। अरे बड़े बदतमीज हैं आप। एक बार में समझ में नहीं आता आपको? हम इस तरह किसी अजनबी को हमारे घर में नहीं आने दे सकते। आपका घर? हाँ, हमारा घर। इसमें भी आपको तकलीफ है? देखिए, आप हमें परेशान मत कीजिए। आप अंदर। अरे क्या कर रही हैं आप? एक्सक्यूज मी। अरे एक्सक्यूज मी। अरे दरवाजा। शिट, आखिर है कौन ये लड़की? मुझे मेरे घर में आने से रोक रही है। और मैं इतना प्यार दिखा रहा हूं और ये एटीट्यूड दिखा रही है मैडम। मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। बेटा राज, ये क्या हो रहा है तेरे साथ? इतनी इंसल्ट तो आज तक किसी ने नहीं की, और तेरे ही घर में तेरी इंसल्ट कर रही है। एक बार अंदर आ जाऊं, फिर बताता हूं मैं कौन हूं। एक बार अंदर आने दो, फिर बताता हूं इसको मैं कौन हूं। पता नहीं कौन था वो। हमने उसे बाहर रोककर सही किया ना रोहन जी? हाँ, हमने सही किया। आपने सुना नहीं? वो तो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो इस घर का मालिक हो, आपका कोई सगा रिश्तेदार हो, और हम उसकी बातों में आकर बेवकूफ बन जाए। अरे हम इतनी भी सीधी नहीं है। उसे इतनी भी तमीज नहीं थी कि किससे कैसे बात किया जाए। चलो हम वो भी माफ कर देते, लेकिन इस वक्त हमारे अलावा घर में और कोई नहीं है। हम उसे अंदर कैसे आने देते? हाँ, हमने सही किया ना? बोलो, दरवाजा खोलो। और बाहर सुनाओगे क्या? दिमाग खराब कर दिया इसने। काम, कंट्रोल योर गुस्सा। राज, कंट्रोल। अरे बाहर में क्या कंट्रोल? ऐसी सजा दूंगा, याद रखोगे तुम। सारे सुर ना हिला दिए ना, तो कहना तुम मुझे। दरवाजे पे ऐसे खड़ी थी जैसे इसकी खुद की जागीर हो। अरे राज, बड़ी जल्दी आ गए तुम। बस आते ही ताना मार दो। ये नहीं पूछेंगे कि बाहर क्यों बैठा है। What happened, sweetheart? क्या हुआ बेटे? बाहर क्यों बैठे हो? अंदर क्यों नहीं गए? अंदर कैसे जाता? घर में झांसी की रानी जो लाकर रखी है आपने, दरबान बनकर खड़ी थी दरवाजे पे, बाहर निकाल दिया मुझे। ये जरूर उस गवार बिट्टो का काम। उससे तो मैं अभी सीधा। बिट्टो, पता नहीं मर गई है। जी, अगर आपको इसे इस घर में रखना है तो पहले इससे कुछ ट्रेनिंग दीजिए कि शहर में कैसे रहा जाता है। और तुम देहाती कहीं की, जरा भी अक्ल नहीं है कि घर में आए हुए किसी के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। और आप तो कह रहे थे कि इसे साथ ले चलते हैं। इसका तो घर में ये हाल है, बाहर पता नहीं क्या करती है।
गुस्से में बोली जा रही? पहले बहू से तो पूछो कि उसने राज को अंदर क्यों नहीं आने दिया। जी हमें नहीं पता था कि ये राज जी है। वो जबरदस्ती घर में आ रहे थे और हम अकेले भी थे तो क्या ये तुम्हें खा जाता? क्या लो क्लास सोच है इस लड़की। अगर बहू को नहीं पता था कि ये राज है तो राज को तो बताना चाहिए था ना कि ये राज है। ओके फाइन डैड, माय मिस्टेक। और वैसे भी आप आखिर में हमेशा मेरी तो गलती निकालते हैं। Hi, I'm Raj. And you? शक्ल तो देखिए मैडम की, इतनी सीधी बनकर खड़ी हैं जैसे कुछ पता ही ना हो। उस वक्त तो बहुत दहाड़ रही थी आप, अब क्या हुआ? मुझे तो पहले से ही ये लड़की पसंद नहीं थी, लेकिन यहाँ घर में सबने बहू बहू कहकर इसे सर पर चढ़ा रखा है। आज तो इसने राज को घर में आने से रोका है, कल तो ये हमें भी रोकेगी। एक्सक्यूज मी मॉम। क्या कहा आपने? बहू? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रही हैं। बेटा तुम तो यहाँ पर थे नहीं, लेकिन मैं तो यहीं पर हूँ और ये बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आ पाई है। राज, ये रोहन की पत्नी है, तुम्हारी भाभी। कामनी, तुमने इसे बताया नहीं? अब ये आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ऐसे भाई ऐसे कर कैसे सकता है? मुझे बिना बताए भाई शादी कैसे कर सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और है कहां वो? कहां है भाई? ऑफिस गया है? जी वो अंदर है। ओह, तो जनाब अंदर आराम फरमा रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, मैं ही जाके देखता हूं। भाई क्या हुआ भाई? मैं तो सोचा था कि मैं आपसे मिलकर नाराज हो जाऊंगा, गुस्सा करूंगा आप पे। आपने मुझे बिना बताए शादी कर ली। भाई मेरी बात का जवाब दीजिए भाई, कुछ तो बोलो भाई। भाई कुछ नहीं बोलेंगे। भाई आपकी किसी बात का जवाब नहीं देंगे। ये तुम क्या कह रही हो रिया? हुआ क्या है भाई को? भाई कोमा में।
भाई के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और आप लोगों ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मुझे लगा था कि तुम्हें जरूरी नहीं लगा, लेकिन तुमने तो मुझे कहा था कि तुमने राज को बता दिया। बेटा इतने दिनों के बाद बाहर गया था दोस्तों के साथ, मैं बताना चाहती थी, फिर सोचा कि मम्मा आप जानती हैं ना, मेरे लिए इस दुनिया में भाई से बढ़कर कोई कुछ नहीं है। और भाई इतनी मुश्किल हालात में यहाँ, और मैं वहां दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाऊंगा। मां आपने ये सोच भी कैसे लिया? मैं जानता हूं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझ पर गुस्सा आ रहा है। और ये सब कुछ आप लोगों की वजह से। काम डाउन बेटा, यहाँ पर हालात ही कुछ ऐसे थे कि हम सभी परेशान थे। आई वॉन्टेड टू टेल यू, लेकिन तुमसे बात ही नहीं हो पा रही थी। उसके बाद में सब नॉर्मल हो गया, रोहन घर आ गया, और फिर सोचा कि अब तुम आ ही रहे हो तो खुद ही मिल लोगे। नॉर्मल कुछ नहीं है मम्मा, भाई कोमा में है, और आज आपने साबित कर दिया कि वो आपका सौतेला बेटा है और मैं सगा। भाई चाहे जितना भी प्यार कर ले आपसे, लेकिन आप उसे कभी अपना बेटा नहीं माने। हाउ डेयर यू, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? राज, तुम अपनी मां से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन तुम्हें क्या दोष, तुमने कुछ कहने के लिए मौका ही नहीं छोड़ा। तो क्या हुआ अगर नहीं बताया? रोहन कोई आपका नाम रोशन करके नहीं आया था कि मैं ढोल बजाते फिरूं, और डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे थे तो तुम वहां आकर क्या करते? मां अपने चाहे सुख में हो या दुख में, उनके पास रहने के लिए कोई वजह की जरूरत नहीं होती। और इस वक्त भाई ऐसे मुश्किल हालात से गुजर रहा है, और मैं वहां अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा हूं, छुट्टियां मना रहा हूं। जब उसे होश आएगा तो क्या कहूंगा उसे? तुम क्यों नहीं समझती कि तुम अपने स्टेटस को लेकर कितनी झूठी और नकली जिंदगी जी रही हो? तो कैसे जीऊं? हाँ, अब क्या चाहते कि मैं सर पर घूंघट ओढ़कर इस घर की सेवा करूं, इनकी देखभाल में अपनी जिंदगी लगा दूं? ये सारे काम करने के लिए घर में नौकर है, और अब तो आपका बेटा भी आपके लिए वैसे ही बहू ढूंढ कर लाया है। लेकिन मुझसे इस बात की उम्मीद मत करना। आप तुमसे उम्मीद करना तो मैंने सालों से छोड़ दिया। मेरी फिक्र मत करो, लेकिन कम से कम अपने बच्चों से तो प्यार करो। किसको कमी है इस घर में? और वैसे भी आपको तो आदत पड़ी है हर बात में कमी निकालने की, इमोशनल ड्रामा करने की। पहले तो अकेले किया करते थे, अब तो आपके साथ में वो गवार भी है। कभी नहीं निकाल रहा हूं, बल्कि आईना दिखा रहा हूं तुम्हें, ताकि इस परिवार का कुछ भला हो जाए। आपको बहुत फिक्र है ना सबकी, आप ही संभाल लीजिए सब कुछ। तुमसे तो ज्यादा ही। मैं जानती हूँ, और ये भी बस कीजिए आप लोग, प्लीज बस कीजिए। कब तक एक दूसरे को दोषी मान के इस परिवार को सजा देते रहेंगे? बहुत सह लिया इस परिवार ने। आज आप लोगों की वजह से इस फैमिली का ये हाल है। रोहन भैया ने अगर इस तरह जाकर शादी की तो सिर्फ आप लोगों की वजह से, और इसका नतीजा आपके सामने है। और क्या चाहते हैं आप लोग? मैं भी किन से बात कर रहा हूं? आप लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, हमारी जरा भी फिक्र नहीं है। बस भाई, मैं सही हूं, तुम गलत हो, तुम सही हो, मैं गलत। अरे आप दोनों गलत हो। और जब तक आप दोनों गलत हो, इस घर का कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, और ये घर आप दोनों को बर्दाश्त करता रहेगा। बाहर से देखकर तो सबको लगता है कि इस घर में किसी भी बात की कमी नहीं है, हर तरफ सुख ही होगा। लेकिन असल में तो यहाँ कोई सुखी नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद सब अपना अपना सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। देखा ना तुमने? और तुम कहती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस घर में कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता रिया। बचपन से ये देखते आ रहे हैं हम। ये लोग समझते क्यों नहीं कि पैसा सब कुछ नहीं होता? पैसे से सारी खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। और हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई? हम तो सिर्फ वही कर सकते हैं ना जो हमारे बस में हो।
और हमारे बस में तो सिर्फ इतना ही है कि ये घर छोड़कर चले जाए। और कब के चले गए होते अगर चाची ने रोका ना होता तो। ना पुत्र ना, ऐसा ना बोल पुत्र। प्यारी बहन चाची, जो अंदर है पुत्र, तू तो समझदार पुत्र है ना इस घर का। हम सब जिस तरह से रोहन पुत्र के लिए परेशान है, वैसे परजाई जी भी है। लेकिन रोहन पुत्र ने इस तरह से शादी कर ली, बस यही बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। I'm sorry। वो मुझे पता नहीं था, वरना मैं आपसे इस तरह बात नहीं करता। तूने किस तरह से बात की हमारी बहू से? चाची, पक्का भाई ने भाभी के साथ थोड़ा फ्लोट किया होगा। रब का लाख लाख शुक्र है कि रोहन ने राज से बिट्टो के बारे में कोई बात नहीं की है, वरना राज तो एकदम से बिट्टो का झूठ पकड़ लेता। क्योंकि एक राज ही है जो रोहन की हर बात, हर पसंद नापसंद जानता है। बस राज को बिट्टो पे कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं आप सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। क्या? थैंक्स। लेकिन वो मेरे लिए बिल्कुल वैसी चाय बनाइएगा जैसी भाई पीते हैं। मुझे भी बिल्कुल वैसी चाय पसंद है। मेरे लिए बिल्कुल वैसी चाय बनाइएगा जैसी भाई पीते हैं। हम उस तरह की चाय कैसे बनाएं जैसी चाय रोहन जी को पसंद है? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है वो कैसे चाय पीते हैं। तू रुक पुत्र, मैं बना के लाती हूँ। अरे नहीं चाची, आप ठहरिए ना। आज तो हम इन्हीं के हाथ की बनी चाय पियेंगे। देखिए तो सही, ये भाई की पसंद को कितना जानती है। हाय रब्बा, वही हो रहा है जिसका डर था। अगर बिट्टू ने वैसी चाय बनाकर राज को नहीं दी तो राज को शक हो जाएगा कि बिट्टू रोहन की पत्नी नहीं है। मैं क्या करूं? अब कैसे बताऊं बिट्टू को? अब मैं बिट्टू को कैसे बताऊं कि रोहन तो काली चाय पीता है, बिना दूध वाली। कुछ तो करना पड़ेगा बिम्मी, तुझे कुछ तो करना पड़ेगा। हाय रब्बा! क्या हुआ चाची? राज, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। पुत्र तू यहाँ बैठ, मैं अभी आ रही हूँ। रुको चाची, ऐसा क्या जरूरी काम है चाची? लिया कर देगी ना? मैं इतने दिनों के बाद आया हूँ और आप 2 मिनट भी नहीं दे सकती मुझे। पुत्र तू कह रहा है तो रुकना ही पड़ेगा ना? अरे आप गई नहीं अभी तक? हाँ, हम अभी लेकर आते हैं। क्या हुआ चाची? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ। क्या करें हम? क्या पता रोहन जी को कैसी चाय पसंद है। हाँ? और उन्होंने चाची जी को भी वहीं पे बिठा लिया। अब हम क्या करें? चाय तो बनानी है ना? तो
या ज्यादा? एक मिनट, हम एक काम करते हैं, हमें जैसी चाय बनाने आती है हम वैसे ही बनाते हैं। अगर कुछ बिगड़ गया तो चाची जी है ना वहीं पर संभालने के लिए, है ना? मुझे लगता है हमें इस दुनिया की बेस्ट भाभी मिली है। और इनफैक्ट अगर हम सब लोग मिलके भी भाई के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढते ना तो भी भाभी जितनी अच्छी नहीं ढूंढ पाते, नहीं चाची? तुम लोगों को तो बहुत काबिले तारीफ लग रही है बिट्टो भाभी, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है। पता नहीं क्यों मेरा मन उन्हें भाभी मानने को तैयार है। मन नहीं मान रहे? क्या मतलब? अरे भाभी है तुम्हारी, इसमें मानने या ना मानने वाली तो कोई बात ही नहीं होती है। जैसे हम लोगों ने मान लिया बस वैसे ही तुम भी मान लो। क्यों रिया? और फिर भाई इसमें ना मानने जैसी बात ही क्या है? बात है रिया, और फिर तुम्हें तो बताया था कि वो एक गांव की लड़की है जिसकी कोई फैमिली भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि भाई की पसंद ऐसी हो सकती। तू भी ना पुत्र क्या क्या सोचने लगा है। अरे सोचना है तो कुछ नए नए गाने सोच, अच्छी धुन सोच। और पुत्र जी बिट्टो पे ना सही, रोहन पुत्र पे तो भरोसा है ना, अब ज्यादा सोच मत। जी भाई कैसी चाय पीते हैं ये तो इतना भी नहीं जानते। एक पत्नी को इतनी छोटी सी बात ना बताओ, ये कैसे? चलो अच्छी बात। लेकिन भाई ने दूध वाली चाय पीना कब से शुरू किया? क्या पुत्र तू दूध वाली चाय लेके आ गई? लगता है तूने रोहन की सारी आदतें बदल दी, वरना तुझे पता है वो यहाँ काली चाय पीता था है ना? उन्होंने कभी हमें बताया ही नहीं था, हम हमेशा ऐसे ही चाय बनाते थे। भाभी आप हैं इतनी स्वीट, भाई आपकी किसी बात को मना करते भी कैसे? वैसे बात तो गौर करने लायक है। जब से वो लड़की इस घर में आई है का माहौल ही बदल गया है। रिमी को देखो, उसके तो जैसे पर निकल आए। अगर मैं चाहूं ना तो 2 मिनट में रिमी के साथ साथ बिट्टो को भी जमीन पे ले आऊं, पर क्या रोहन की तबीयत खराब है ना। अब कोई क्या करे जब अपना ही सिक्का खोटा नहीं। वैसे रोहन ने यह साबित कर दिया सौतेला आखिर सौतेला होता है।
आज तो हम बुरी तरह से फंस गए थे। आपके भाई साहब जो आ गए हैं, आते ही उनसे लड़ाई हो गई और वो बात खत्म नहीं हुई कि चाय की बात सामने आ गई। अच्छा हुआ चाची जी ने बात को संभाल लिया, वरना राज जी को हम पर शक हो ही जाता। पुत्र जी, ये ले, डॉक्टर ने दिया है। इसके हिसाब से रोहन को मेडिसिन दे रहे हैं। क्या हुआ पुत्र जी? चाची जी, दरअसल हमें पढ़ना लिखना नहीं आता। माँ जी सही कह रही थी, हम अनपढ़ गंवार हैं। कोई गल नहीं पुत्र जी, अगर तुम पढ़ लिख नहीं सकती तो क्या हो गया? इसमें आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिया पुत्र से कह देंगे, वो तुम्हें आगे समझा देगी। और पुत्र जी, किसने कह दिया कि पढ़ लिख कर ही इंसान समझदार होते हैं? उसमें जो गुण है उसका कोई मुकाबला नहीं। तो ये अनपढ़ भी है? भाई कभी एक अनपढ़ लड़की से तो शादी नहीं करेंगे। इट्स इम्पॉसिबल। कोई ना कोई तो बड़ा झूठ है इसमें, और आज मैं वो झूठ सबके सामने। ये बहू के लिए मैंने चेक काटा है, उसे दे देना। वेरी गुड। आज तक बिना मांगे हमारे खर्चे के लिए तो आपने कभी चेक नहीं काटा, और उस गवार बहू के लिए इतना प्यार। और वो भी ऐसी बहू से जिसके बारे में इन्हें सच में पता भी नहीं है कि वो सचमुच इनकी बहू है भी या नहीं। क्या बकवास कर रहे हो राज? बकवास नहीं, सच बोल रहा हूं मैं। अरे इस लड़की को भाई की पसंद नापसंद नहीं पता, और फिर ये पढ़ी लिखी भी नहीं है। और ये लोग कब मिले थे, कहां मिले, कैसे मिले, कोई नहीं जानता। और कमाल की बात तो ये है कि कोई जानना भी नहीं चाहता। वाह राज, भाई साहब, लड़के को बात पूरी तो करने दीजिए। ये आजकल की जनरेशन बहुत प्रैक्टिकल है, आपकी हमारी तरह नहीं, जज्बातों से काम नहीं लेती। जज्बात बचे कहां इस घर में? अगर बचे होते तो इस तरह के सवाल नहीं करता ये। तो ठीक है, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। क्या ये जानती है कि भाई की फेवरेट डिश कौन सी है, या वो कौन सी जगह है जो भाई को बहुत पसंद है, या फिर वो कौन सी चीज है जिससे भाई को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? नहीं जानती डैड, कुछ नहीं जानती है लड़की। चुप क्यों है आप? बोलिए ना, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। हमारे पास आपके सवालों के जवाब नहीं। ये सच है कि हमें नहीं पता कि उनका सबसे मनपसंद खाना कौन सा है। हमें ये भी नहीं पता कि उन्हें कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद है, फिर उन्हें कौन सी चीज से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि उन्होंने कभी हमें जानने ही नहीं दिया। उन्होंने तो हमारी हर पसंद को अपनी पसंद बना लिया। हर चीज जो हमसे जुड़ी थी उसी में उनको खुशी मिलती थी। इससे आप क्या समझते हैं ये हम नहीं जानते। मगर हम इतना जानते हैं कि ये सब रोहन जी का प्यार था, विश्वास था। हमारा यकीन मानिए,
जैसे आप चाहते हैं कि रोहन जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, वैसे हम भी यही चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि वो सबको ये बता दे कि हम दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। लेकिन तब तक गुस्सा कीजिए। हमारा भरोसा कीजिए। हमारा भरोसा कीजिए। अब तो जवाब मिल गया आप लोगों को अपने प्रश्नों का। और तुमने जो गलती की है वो दोबारा से मत करना। और एक बात आप लोग जान लें कि बिट्टू इस घर की बहू है। उससे कोई भी सवाल जवाब ना किए जाए। ये मेरी आप लोग से सलाह नहीं है, हुक्म। जब तुम अपना काम करो। खैरिए, जाते जाते ये भी बता दी जाइए कि आप भाई से पहली बार कब और कहां मिली थी? बताइए ना, चुप क्यों हैं आप? जी, हम आगरा में मिले थे कुछ 3 महीने पहले। ठीक है, आप जा सकते हैं। तीन महीने पहले आप भाई से मिली थी या नहीं, इसका पता तो मैं लगा ही लूं, और उसके साथ ही साथ आप पर झूठ भी मारना चाहिए। भाई तो पिछले 3 महीने से नए प्रोजेक्ट की वजह से शहर से बाहर ही नहीं गया, तो फिर वो आगरा में बिट्टू से कैसे मिल सकता है? इसका मतलब मेरा शक सही था, बिट्टू झूठ बोल। उत्तर जी, जी चाची जी, ये ड्राई क्लीन होके आ गया है। क्या हुआ पुत्र जी? चाची जी, ये हमें नहीं चाहिए, हमारे किसी काम का नहीं है अब। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? सही कह रहे हैं हम चाची जी, हम सही कह रहे हैं। ये एक सुहागन की निशानी है और अब हमारी किस्मत में नहीं है। इससे पहले के बाद ही हमारे जीवन में एक के बाद एक मुश्किलें आ रही थी। हमने इतना सब कुछ खोया कि
कभी इसे देखकर भी डर लगने लगता है। उत्तर जी, जिंदगी से डरो नहीं, उसे हंस के मुस्कुरा के अपना लो। और इससे तो तुम्हारी यादें जुड़ी है, इसे कभी अपने से अलग मत करना। लो लो। हमें माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा हमें। हम अपना वचन नहीं निभा पाए, आपकी विधवा होकर भी एक सुहागन की झूठी जिंदगी जी रहे हैं हम। पर हमारे जीवन में और दिल में सिर्फ आपके लिए जगह है। यही सच है और यही सच रहेगा, यही सच रहेगा। तुम्हारा सच क्या है ये तो मेरे सामने आ चुका है। आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, झूठ ज्यादा देर तक छिपा नहीं सकती। भाई की इस डायरी में सारा सच बंद है और मुझे 2 मिनट लगेंगे आपका सारा झूठ सबके सामने लाने। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये आप अपने मुंह से बताएं। हाँ, कम ऑन बोलिए ना। भाई और तुम पहली बार कहां मिले थे? जी, हम राज 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 राज, ये क्या तरीका है बात करने? इस तरह बात करते हैं घर वालों से? आपको गुस्सा मुझ पर नहीं बल्कि बिट्टो पर करना चाहिए डैड। आज मैंने इसका झूठ पकड़ लिया और अभी आपको अपने मुंह से बताया। मैं बहू के बारे में कोई सच नहीं सुनना चाहता। तुम्हें बहू पे भरोसा हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मेरी बहू पे पूरा भरोसा है। और मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम बहू से कोई सवाल नहीं करोगे, और मैं कोई सवाल नहीं सुनना चाहता। आपको सुनना पड़ेगा डैड। इन्होंने कहा कि 3 महीने पहले भाई से आगरा में मिली, जबकि पिछले 5 महीने से हाईवे वाले प्रोजेक्ट की वजह से भाई शहर से बाहर ही नहीं गया। तो ये आगरा में कैसे मिल सकते हैं? ये सब झूठ है। झूठ तो ये लड़की बोल रही है डैड, और मुझे पूरा यकीन है कि ना सिर्फ 1 नंबर की झूठी और मक्कार लड़की है, बल्कि इसका इस घर में आने का जरूर कोई खास मकसद है। बकवास कर रहे हो तुम। मैं बताता हूं तुम्हें क्या मकसद है इसका इस घर के अंदर आने का। इसका मकसद है तुम्हारी बीमार भाई की सेवा करना। इसका मकसद है तुम्हारे बूढ़े बाप की सेवा करना, उसका ख्याल रखना। इसका मकसद है
इस घर के टूटे हुए बिखरे हुए रिश्तों को वापस से जोड़ना, इसका मकसद है प्यार फैलाना। इस घर के अंदर वापस से लोगों को जोड़ना। और कुछ जानना चाहते हो तुम? क्या इतना काफी है तुम्हारे लिए? मैं तो सब जानता हूं डैड, लेकिन आप नहीं जानना चाहते तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? इस लड़की ने क्या आपकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है जो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? और इनको देखो कितने आराम से खड़ी है। बताती क्यों नहीं हो डैड को कि सच क्या है? पापा जी ये सही कह रहे हैं। आओ, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं तुम्हें, न इसको न किसी और को। रिश्तों की इतनी पहचान है मुझे। जानता हूं डैड कि रिश्तों की कितनी पहचान है आपको। डैड हम एक पराई लड़की। पराई नहीं है बहू, घर पे इसका भी इतना ही हक है जितना तुम लोग। यस डैड, मैं तो भूल ही गया था कि आपको सवाल पसंद नहीं, न सवाल सुनना न जवाब देना। बचपन से यही तो सुनते आ रहे हैं हम। तुम किस बात को कहां ले जा रहे हो राज? आप देखिए डैड कि आप हम सबको कहां लेकर आ गए। आज भी आपके लिए आपके बच्चों से ज्यादा, आपके परिवार से ज्यादा कुछ और मायने रखता है। हमेशा की तरह आपकी जिद डैड। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बहू, आपको मानना है तो आप बहू मानिए डैड, लेकिन हमें मजबूर मत कीजिए प्लीज। ऐसी बात नहीं है बेटा। बेटा कहने से ज्यादा बेटा समझते तो अच्छा होता डैड, लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद करके गलती नहीं करना चाहता। आप रहिए अपनी इस बहू के साथ, और तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हें इस घर के हालात का फायदा नहीं उठाने दूंगा। रोहन जी, देखा आपने, देखा क्या हो रहा है? हमारे वजह से दोनों के बीच में दूरियां और बढ़ रही है। हम तो सच बताने ही वाले थे, लेकिन पापा जी ने हमें रोक लिया। लेकिन राज जी वो लॉकेट देकर जब हमारी सच्चाई सबको बता देंगे, तब उनका भरोसा टूट जाएगा उनका भरोसा। उनका सर शर्म से झुक जाएगा। हमारे लिए वो राजी पर भी यकीन नहीं कर रहे। हम क्या करें अब? रोहन जी, इससे पहले कि उनका भरोसा टूट जाए या कुछ गलत हो जाए, अब होश में आ जाइए रोहन जी, होश में आ जाइए रोहन जी, सब ठीक कर दीजिए। आप सुन रहे हैं ना? होश में आ जाइए, हमारे लिए नहीं, आपके परिवार के लिए। रोहन जी, रोहन जी। तो ये मत समझना कि तुम बच गई। आज नहीं तो कल तुम्हारा सच सबके सामने लाकर ही रहूं। अब फिर देखता हूं कि तुम कैसे बचती। एक सबूत, बस एक सबूत चाहिए। नहीं, आज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक्चुअली एक सोशल फंक्शन में जाना है, उसके बाद में मिसेस सेन के घर पर एक किटी पार्टी है, और आज शाम को तो क्लब में मेरा रहना बहुत जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से मिलना है। हाँ, ओके, बाय। ओह गॉड, नॉट अगेन।
आप प्लीज कभी तो स्माइल ले आया करिए अपने इस ऑल टाइम सैड चेहरे पर। आपको भी पता नहीं दुखी रहने के इतने सारे रीजंस कहां से मिल जाते। इसीलिए कहती हूँ कि इस घर के सास बहू के ड्रामा में से बाहर निकलिए। क्लब जाइए, देखिए कितना कुछ हो रहा है। आज क्लब में पोलो मैच है, मिस्टर मेहरा की पार्टी है, उसके बाद में क्लब में क्या हो रहा है ये सब तुम्हें मालूम नहीं? काश इस घर में क्या हो रहा है ये भी तुम्हें मालूम होना। काश तुम्हें पता होता कि तुम्हारे बच्चों के दिलों में क्या चल रहा है। काश तुम ये समझती कि जो तुम्हें प्यार करते हैं, जो तुम्हें अपना समझते हैं, वो तुमसे क्या चाहते हैं। तुम्हें ज्यादा खुश होता। आपसे तो किसी भी सही बात की उम्मीद करना ही बेकार है। ना खुद खुश रहेंगे ना किसी को रहने देंगे। और वैसे भी आजकल तो आपको मेरी हर बात में फॉल्ट नजर आता है। अगर आपकी तरह मैं भी इस घर गृहस्थी में पड़ गई होती ना तो आज इस सोशल सर्कल में जगह नहीं बनाई होती। आप बिताइए अपनी ये जिंदगी रोते हुए, बट आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। क्या हुआ पुत्र जी? चाची जी, आज सब कुछ खत्म होने जा रहा है। हमारा सच आज सबके सामने आ ही जाएगा। अरे पर क्या हुआ? तू इस तरह से क्यों बोल रही है? चाची जी, जा पुत्र जा, जल्दी से जाके रात से वो लॉकेट ले ले। अगर उसने देख लिया तो 2 मिनट नहीं लगाएगा, सबको बता देगा। नहीं चाची जी, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम किसी को सच नहीं कह पाएंगे। इससे अच्छा यही है कि राजी वो लॉकेट देखकर सबको सच बता दे। हम थक गए हैं, ये छोटी जिंदगी जीते जीते हम थक गए हैं चाची जी। हम सबसे माफी मांगकर, हाथ जोड़कर यहाँ से चले जाएंगे हम। अगर तू जाना चाहती है तो फिर इंतजार किस बात का? चली जा, मैं खुद सबको तेरा सच बता दूंगी। उसके बाद भाई साहब का चुप भी हो, मुझे उससे क्या? चाची जी नहीं, हमारा ये मतलब नहीं था। हमें माफ कर दीजिएगा। हम तो माफी तो हमें मांगनी चाहिए पुत्र जी। जब तू ही अपने आप को इस घर का नहीं समझती है तो फिर मैं तुझे क्यों अपनी बेटी समझने लगी हूँ? अपने हमें तो कोई औलाद नहीं दी है। समझूंगी कि इस बार भी अगर हमारी बेटी होती तो क्या वो इस घर को छोड़कर कभी जाती? क्या अपनी माँ को वो अकेले छोड़कर नहीं। पर कोई बात नहीं पुत्र जी, तू जा, कोई गल नहीं। तू खुश रह पुत्र जी। नाना चाची जी, भगवान के लिए हमें पराया मत कीजिए। हमने तो मान लिया था कि हमारी किस्मत में रिश्तों का सुख नहीं है, लेकिन आपने तो फिर से हमारी पहचान रिश्तों से कराई है। अब हमें इस तरह अपने से अलग मत कीजिए। अलग कौन कर रहा है, मैं या तू? ठीक है चाची जी, हम आपसे वादा करते हैं, आज से हम आपसे और इस घर से
दूर जाने की बात कभी नहीं करेंगे। ये हुई ना कोई बात। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, ऐसा करती हूँ, राज के कमरे में जाके राज को बाहर लाती हूँ और फिर तू उसके कमरे में जाके लॉकेट कैसे भी करके ढूंढ के लेके आ, ठीक है? पुत्र जी, कुछ नहीं कहेंगी आप, और अगर समझाना ही है ना तो जाके अपनी उस सौकोल बहू को समझाइए कि चुपचाप यहां से अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले, वरना जिस दिन मेरे हाथ में सबूत लग गया ना चाची, सारे घर वाले उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। इसका मतलब राज जी ने सचमुच अब तक उस लॉकेट को देखा नहीं है। तुम आजकल के मुंडे भी ना एक जिद पे अटक जाते हो तो बस वहां से निकलना ही नहीं चाहते हो। ठीक है, जो करना है, जो जानना है वो तुम कर लो, जान लो, लेकिन मैं यहाँ क्या बोलने आई हूँ कम से कम ये तो जान लो। लेकिन नहीं, इस घर में चाची की परवाह किसे है? चाची जी है या मरे, क्या फर्क पड़ता? तो क्या कह रही थी आप फिर? चल चल, मैं तुझे बताती हूँ, चल। अरे चाची आप पहले मेरे को बताओ तो सही, आप लेके कहाँ जा रही हो मेरे को? चल तो सही बताती हूँ मैं तुझे। लगता है ना तो आजकल बहुत जासूसी फिल्में देखने लगा, वो सवाल जवाब करता। चल। अच्छा हाथ छोड़ो आप मेरा प्लीज पहले। हे भगवान, कहीं लॉकेट फिर से राज जी के साथ तो नहीं चला गया, या फिर कोई और ले गया है। कहाँ ढूंढे हम इसे, कहाँ? पुत्र जी तू यहाँ पे बैठ, मैं अभी आती हूँ। बट चाची ये तो बता दो काम क्या है? थोड़ा सब्र भी कर, आजकल के मुंडे ना बड़े बेसब्र हो जाते हैं। बैठ, मैं अभी आती हूँ। पुत्र जी, अले कुछ फाइल है, फड़। अच्छा ये बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। चाची ये है ही किन्नी पुत्र जी, दो चार ही तो है। हाँ चाची जी, अब दो चार ही तो हैं। थोड़ी और नहीं थी चाची जी? अरे चलो अब तो बता दो काम क्या है। हाय रब्बा, मैं तो भूल ही गई, सब तेरी वजह से। कितना सवाल करता है तू, फिर कहेगा कि चाची का दिमाग खराब हो गया, कुछ भी याद नहीं रहता है। आई होप कि मेरा दिमाग खराब होने से पहले पता चल जाए कि क्या काम है चाची जी। ओ हाँ पुत्र जी, तेरे चाचा को अर्जेंट कोई इनकम टैक्स का पेपर पहुंचाना है। अब इनमें से ही कुछ है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, जरा ढूंढ के देना। अब ऐसे क्या देख रहा है पुत्र जी, क्या मैं तुझे इतना सा भी काम करने नहीं बोल सकती? अब प्लीज चाची अभी इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कीजिए, देखता हूँ। ठीक है पुत्र जी। मिला क्या पुत्र जी? अब ढूंढ तो रहा हूँ चाची। हाँ जरा ध्यान से देखना पुत्र।
कहाँ ढूंढूं मैं? ये तो कोई अलग ही फाइल से चाची, इनमें नहीं होंगे वो पेपर। नहीं कैसे होंगे? तेरे चाचा ने कहा है कि इसमें ही है। अब तेरे चाचा तो कभी झूठ बोलते नहीं है। और पुत्र जी, अगर उन्हें पेपर नहीं मिला ना तो बेवजह बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पे आके। तो जानता ही है ना तेरे चाचा के गुस्से को। देखना पुत्र जी ध्यान से। यार ढूंढ। अब तक तो मिल ही गया होगा बिट्टू को लॉकेट। लॉकेट?